काफ को हम सेकेंड हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि काफ के अंदर जो पंपिंग एक्शन होता है वो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है हमारे। अगर काफ मसल्स टाइट हैं तो वो पूरी बॉडी का बायोमैकेनिक्स यानी उसकी पूरी संरचना को तंग करने के लिए काफ़ी है। एज इज़ नॉट अ बार फॉर काफ पेन। ये किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। आपके मसल जो है गांठें बनी हुई हैं तो फिजियोथेरेपी से उनको आइसोलेट करके, रिलीज़ करके, स्ट्रेच करके और स्ट्रेंथन करा जाता है। हेलो दोस्तों, मैं दीपा मेहता आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। ये दर्द कई बारी इतना तेज़ होता है कि इससे बहुत बेचैनी होती है। कमर से होता हुआ बिल्कुल पैरों के नीचे तक जाता है। किसी भी तरफ से बैठ के या लेट के आराम नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दर्द का बहुत अच्छा इलाज फिजियोथेरेपी है। आइए जानते हैं कि किस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशान, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी एट प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। काफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन होता है। काफ को हम सेकेंड हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि काफ के अंदर जो पंपिंग एक्शन होता है वो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है हमारे। अगर काफ के अंदर ब्लड पुलिंग होने लगता है तो कंडीशन लाइक डीवीटी और बाकी सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो बेसिकली हम कहते हैं काफ के लिए, अगर काफ मसल्स टाइट हैं तो वो पूरी बॉडी का बायोमैकेनिक्स यानी उसकी पूरी संरचना को तंग करने के लिए काफ़ी है। काफ, क्योंकि हम चलते हुए हमारी बॉडी जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें काफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारी मसल टाइट होने लगती है तो हमारा हील नीचे नहीं लग पाता, वो उठ जाता है। तो उसकी वजह से जो फुट के ऊपर है वो ओवर स्ट्रेस आने लगता है। काफ को टाइट होने से बचाने के लिए उसकी स्ट्रेचिंग यानी काफ को स्ट्रेच करना, और कई पेशेंट के अंदर हम देखते हैं कि काफ के अंदर मसल्स के अंदर गांठें पड़ जाती हैं। उसके लिए हम उनको ऑयलिंग प्रिस्क्राइब करते हैं। जो ऑयलिंग हम नीचे से ऊपर की तरफ उनको बोलते हैं कि आप नीचे से ऊपर ऑयलिंग करने की कोशिश कीजिए, जिससे जो गांठें पड़ी हुई हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। ये सिर्फ उन्हीं मसल्स के लिए है ऑयलिंग जो नॉर्मल मसल्स हैं। जो डीवीटी के पेशेंट हैं उसके अंदर ये आप ट्राई नहीं कर सकते, वो आपके लिए और फैटल हो सकता है। तो इसलिए पहले तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपकी प्रॉब्लम क्या है डायग्नोस होने के बाद, उसके बाद हम आपके लिए ऑयलिंग, स्ट्रेचिंग, और जब स्ट्रेचिंग आपकी बेटर हो जाए तो फिर स्ट्रेंथनिंग, जिससे आगे आने वाले टाइम में हम काफ को बेटर कर सकें। काफ एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमने इसको ध्यान ना दिया या छोड़ दिया तो फ्यूचर में काफ ही हमारे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के नाम से जो कंडीशन है वो कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें पेशेंट को रात में नींद ना आना, काफ में पेन होना, फिर वो पैरों को पटकना, वो सब चीज़ें शुरू होती है। अगर आप इस चीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम रहते ठीक कर लें तो वो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो लेटर फेज में वो फिर बाकी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, पिंडलियों का दर्द जो है एक बहुत ही कॉमन टर्म है। अगर कोई आदमी स्पोर्ट्स में है तो उसका पिंडलियों का दर्द नॉर्मल है। जब वो अपनी एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या जब वो अपनी रनिंग कर रहे होते हैं तो उनकी पिंडलियों में दर्द होता है, मगर वो उनकी पिंडलियों में दर्द टेम्परेरी बेसिस पे होता है और वो धीरे धीरे बेटर होता जाता है। अगर इंजरी होने के बाद अगर कोई दर्द आ रहा है तो उसको हमें लुक आफ्टर ज़रूर करना है कि वो हमें वो दिक्कत कुछ और ना बन जाए। डायबिटीज़ के अंदर भी पिंडलियों में दर्द नॉर्मल है। अगर डिस्क बल्ज है उसमें भी पिंडलियों के अंदर दर्द आता है। और अभी कई सारे पेशेंट जो कोविड में हमने जिनका लुक आफ्टर किया है कोविड रिहैबिलिटेशन के अंदर, वो पेशेंट कोविड होने के कई महीनों तक हमें काफ में दर्द अपनी शिकायतें उन्होंने बताई हैं। तो हमने उनको ऑयलिंग, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़ी सी एक्सरसाइज के साथ हमने उसको लुक आफ्टर किया। काफ स्ट्रेचिंग के लिए पैर को अंदर की तरफ खींचिए, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं आप। जितना आप इसे स्ट्रेच करेंगे उससे जो नीचे वाली मसल्स हैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच होंगी। होल्ड होल्ड, इसको आप 15 से 20 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद रिलैक्स कर सकते हैं। इसी तरीके से एक बार में 3 से 4 बार एक साइड पे और 3 से 4 बार दूसरी साइड पे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके काफ में स्ट्रेच अच्छे से फील हो सकता है। अगर ये यहाँ तक आ रहे हैं तो इनकी लेंथ यही है। जैसे जैसे हम स्ट्रेच करते हैं इसकी लेंथ बढ़ जाती है।
अभी जो नॉर्मल लोगों की लेंथ होती है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ आनी चाहिए, वो कई लोगों की यहीं तक आती है, इसका मतलब कि काफ मसल टाइट है, स्ट्रेच करने से फिर वो बेटर हो जाए। एज इज़ नॉट अ बार फॉर काफ पेन, ये किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। हाँ, जब हम यंग एज में होते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत होती है, जो हमारा जो रिपेयरिंग सिस्टम है बॉडी का वो बहुत मजबूत होता है, तो हमें ये चीज़ें कम तंग करती हैं एज़ कम्पेयर टू द एल्डर एज। ये सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर किसी की स्टैंडिंग बहुत लंबे टाइम तक है, तो या हम देख रहे हैं कि कोई किचन में भी काम कर रहे हैं, उनको काफ़ी देर तक कोई चीज़ करनी है, तो एक तो दोनों पैरों को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते रहे। कभी एक लेग पे वेट ले लिया, कभी दूसरे पे, या एक छोटा सा पटरा रख लिया, कभी एक के ऊपर रख लिया, फिर दूसरे पैर पर रख लिया, जिससे बॉडी शिफ्ट करने से उनका जो कांस्टेंट प्रेशर है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता रहता है। बेसिकली हमें वो साइकिल को ब्रेक करना है। अगर वही साइकिल काफ़ी लंबी ड्यूरेशन तक रहती है तो वो काफ दर्द को और बढ़ा देती है। काफ पेन, अगर आपकी मसल्स के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं, यानी आपकी मसल जो है गांठें बनी हुई हैं, तो फिजियोथेरेपी से उनको आइसोलेट करके, रिलीज करके, स्ट्रेच करके और स्ट्रेंथन करा जाता है। जनरली जो लोग गलती करते हैं कि जो गांठें वाली मसल्स होती हैं उनको अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी गांठें और टाइट हो जाती हैं और वो और ज़्यादा दर्द देना शुरू कर देती हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसे स्क्रीन करें, किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कि अगर उसको स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है या रिलीज़ की ज़रूरत है तो हम स्ट्रेंथिंग उस पर करें तो वो काम नहीं करेगी। एक फेज़, दूसरा फेज़, उसके बाद हम स्ट्रेंथिंग पर उस पर आ सकते हैं। तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से दिखाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी में पैर डाल के बैठना एक अच्छी चीज़ है, और अगर आपके एंकल में कोई दर्द है या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो हम उनको कंट्रास्ट बात के लिए भी बताते हैं, जिसमें 3 मिनट गर्म पानी, 1 मिनट ठंडा पानी, 3 ग्राम 1 ठंडा, 3 ग्राम 1 ठंडा। 15 मिनट का प्रोसीजर होता है जो शुरुआत होती है गर्म पानी से, ख़त्म गर्म पानी पे होती है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि अगर उनको काफ या एंकल या फुट में दर्द है तो वो ये कर सकते हैं। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई हैं, आप इनका ख्याल रखेंगे तो आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करने के साथ साथ अपने आप को बेटर कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको हेल्थ संबंधी और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमसे डिस्कस करना चाहें, या फिर हमसे कुछ भी आपको करनी है, तो आप फोकस हेल्थ चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने इश्यूज़ हैं, वो हमसे शेयर कर सकते हैं फोकस हेल्थ टीवी के थ्रू। और इसके अलावा कोई भी चीज़ हो तो विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दोस थिंग्स। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, फिजियोथेरेपी से हम काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स हैं हम अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। कई ऐसी थेरेपी होती हैं जो कि आपको फिजियोथेरेपी में सेंटर में जाके ही करवानी पड़े, लेकिन जब आप फिजियोथेरेपी सेंटर जाते हैं, कुछ वहाँ पर एक्सरसाइज आपको ऐसी बताई जाती हैं जिनको आप खुद अपने आप घर में भी कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करना बंद मत करिए। और फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइज हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कोई प्रॉब्लम हुई हो, या चोट लगी हो, या ऑपरेशन हुआ हो, या कोई तकलीफ हो। ये वो एक्सरसाइज है जो हमें डेली रूटीन में भी करनी चाहिए, जिससे हमें अपनी बॉडी की काफ़ी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन के काम करने में मदद ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी एक अपने आप में एक्सरसाइज है, ट्रीटमेंट भी है, और दर्द से, बीमारी से छुटकारा दिलाने का जरिया भी है। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।